बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा मलिक, आपका गार्डन दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक गार्डनिंग। आज हम यहाँ मौजूद हैं फैसलाबाद में। यहाँ एग्री टूरिज़म के तावन से खजूर मेला मुनक़्क़द किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज़ आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ कच्ची खजूर, जिसको पंजाबी में डोका कहते हैं, उसको उतार के उसको प्रोसेस करने का तरीका बताया जाता है। बच्चे हैं, बच्चों को दिखाया गया है किस तरह खजूरें लगती हैं, किस तरह खजूरें उगाई जाती हैं। और यहाँ हज़ारों की तादाद में आपको हर तरफ खजूरें नज़र आ रही हैं, सैकड़ों दरख्त हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ भी हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और इस टूर के ऑर्गेनाइज़र और एग्री टूरिज़म के रूहे रवां जनाब तारिक तनवीर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से खजूर पिकिंग टूर के नाम से सजाए जाने वाले इस मेला में फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और गिरदनवा के दीगर इलाकों से आने वाली फैमिलियों ने शिरकत की। मुंतज़रीन ने मेहमानों को खजूर के पौधे के बारे में बताया और कच्ची खजूर से लेकर उसके पकने तक के तमाम मराहल से आगाह किया, जो कि शायकीन के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस था। खजूर से बनी हुई दीगर वैल्यू एडेड अशिया यानी कि जाम, मुरब्बा जात और अचार भी शायकीन की दिलचस्पी और ख़रीदारी के लिए वहाँ रखा गया, जिसे बेहद पसंद किया गया। बच्चों और ख़वातीन के लिए दिलचस्पी की सबसे बड़ी आइटम वहाँ पर मौजूद देसी खाने थे। मेहमानों की देसी पंजाबी मिस्सी रोटी, ताज़ा मक्खन और चाटी की लस्सी के साथ तवाज़ो की गई, जिसे मेहमानों ने बहुत पसंद किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूहे रवां जनाब तारिक तनवीर ने बताया कि उनकी कोशिश है कि मुल्क भर में ऐसे मेले मुनक़्क़द होते रहें, और उनकी कोशिश है कि आइंदा इस साल में 100 से ज़ायद इस तरह के मेले मुनक़्क़द करेंगे, ताकि आने वाली नस्ल को हमारी फसलों से आगाही होती रहे, उन्हें पता चले कि ये कैसे उगती हैं, कैसे पकती हैं, और ख़ास तौर पर उन्हें ऑर्गेनिक फूड के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम की गई। इस मौका पर आने वाली फैमिलियों ने भी हमसे गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजन मलिक और यालका पाम गार्डन में खजूर पिकिंग टूर का इनेकाद किया गया है ऐसे गार्डन्स और ऐसे ग्रुप और एग्री टूरिज़म की जानिब से। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें नहीं पता होता नॉर्मली कि खजूर की जो बेसिक शेप है लाइक दिस कि वो कैसा दिखती है, खजूर कैसे नहीं दिखती। हमें सिर्फ फ़ाइनल उसका दिखाई देता है कि वो फ़ाइनल में क्या उसका कैसे देखने में लगती है, कैसे खाने में लगती है। लेकिन ये आज कच्ची खजूर खा के बहुत मज़ा आ रहा है और हमें पता भी चला है। हमें नहीं पता था इससे पहले कि खजूर के बाग कहाँ पे हैं, फैसलाबाद में कहाँ नहीं। तो आज आके हम इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि मौसम इतना गर्म नहीं है और बहुत मज़ा आ रहा है। जी मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा डेफ़िनेटली, क्योंकि नॉर्मली हमें इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, तो फैमिलीज़ को जाना चाहिए, बल्कि ताकि आप शहर की ज़िंदगी से आपकी जान छूटे और आप लोगों को नेचर से कनेक्शन मिले और आपको पता चले ये चीज़ें कैसे ग्रो होती हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं और इनको ग्रो करने का प्रोसीजर क्या है, ताकि आपको और प्लस ये ऑर्गेनिक फूड है। तो ऑर्गेनिक फूड को हम लोग नॉर्मली जो डेली लाइफ में खा रहे होते हैं, वो उसके अंदर वो शुगर डिप्ड खजूरें होती हैं और पता नहीं किस तरीके से प्रोसेस्ड हुई हुई होती हैं। ये वाली आपको कच्ची खजूरें, येलो कलर का इतना प्यारा कलर है उनका, आप उनको खाएं, आके यहाँ पे इंजॉय करें। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। कासिम सरोया हूँ शेखुपुरा से। मलिक साहब की मेहरबानी, ये मुझे अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं। आज के टूर के बारे में है कि ये खजूर पिकिंग टूर है, जिसे इंग्लिश में डेट्स कहते हैं, लेकिन पंजाबी में असल में ये डोके हैं। जो पीले रंग की खजूर होती है, जो अभी ना खजूर है ना छुहारा है कोई चीज़, ये नॉर्मल एक दरख्त के ऊपर पकने के लिए तैयार है। ये जामुन की तरह
बिल्कुल इसको फ़ौरी तौर पे उतार के मार्केट में बेच दिया जाता है, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसमें से ही कोई चंद किस्में ऐसी होती हैं जिनको उतार के मुख्तलिफ उसको प्रोसेस से धूप में खुश करके या कुछ चीज़ें लगा के उसको खुश किया जाता है, फिर वो खजूर या शुआरे बनते हैं। ये आज का जो इवेंट है यकटा डेट फार्म पे बहुत इंफॉर्मेटिव है, बड़ा इसमें मज़ेदार सिस्टम है। सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ शहरों से, फैसलाबाद से, शेखपुरा से, लाहौर से, समुंदरी, चन्योड़ से, आसपास जहाँ जहाँ लोगों को पता चला आए हुए हैं। असल में ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा महदूद कर दिया गया, वरना पिछले जो इसके इवेंट होते रहे हैं ये 5वां है। इससे पहले जो है माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी रहती थी, लोग फैमिलीज़ के साथ आते थे और घरों से निकलते थे, सैर की सैर हो जाती थी और मालूमात मिलती थी, खाना पीना, एक तरह की पिकनिक टूर ये बन जाता था। तो माशाल्लाह इस तरह के जो टूर हैं ये हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। बच्चों को बिलखसूस हमें अपने साथ लेके आना चाहिए। जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों के बारे में मालूमात लें, ग्रीनरी देखें, एग्रीकल्चर के बारे में मालूमात हासिल करें। तो ये एक बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए बहुत अच्छा इवेंट है। बल्कि मुख्तलिफ़ दोस्तों को मिल के अपने अपने इलाकों में जो भी उनकी कोई प्रोडक्ट्स हैं या ज़रूरी चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे लेके आना चाहिए। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, पिकनिक टूर होने चाहिए, फेस्टिवल होने चाहिए। इससे इंशाअल्लाह हमारा जो ज़रूरी मुल्क है इसकी प्रमोशन होगी। हमारे लोग जो हैं वो माली हवाले से, मुआशी हवाले से, हर तरह से इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होगा और जो नौजवान नस्ल है उसको एक तरह की अच्छी एक्टिविटी मिल जाएगी। हर वक्त आजकल घरों में लोग या नौजवान सारे बैठे हुए हैं तो फेसबुक कर लिया, यूट्यूब कर लिया या मीडिया के साथ टच रहे। तो इस तरह जब आउटिंग होगी तो एक तो उनकी जिस्मानी एक्टिविटी इंशाल्लाह बढ़ेंगी और उनकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और प्रैक्टिकल वो कुछ चीज़ खुद ऐसी चीज़ें देख के उनको शौक़ और जज्बा पैदा होगा, इंशाल्लाह वो इसमें आगे आएंगे। तो मेरी आप सब से बिलखसूस नौजवानों से दरख्वास्त है कि ऐसे टूर जो हैं उनको लाजमी विज़िट किया करें और मालूमात हासिल किया करें। नाम मेरा स्नेहन शाह है, फार्मिंग से ताल्लुक़ है और एग्री टूरिज़म में मैं डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप हूँ। और मेले का जो इनकनात का मकसद जो है वो लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटी से मुतारिफ़ कराना हम लोगों का, कि जो टेक्नोलॉजीज़ में लोग आजकल मुख्तलिफ़ गैजेट्स में फंसे हुए हैं वो कुदरत से दूर हो गए। तो ये मेला भी उसी सिलसिले में कड़ी है, 5वां मेला हम लोगों का। ये लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उनको हम लोग इसकी खजूर के बारे में अफादियत बताते हैं, इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स जो होती हैं हमारी वो मुतारिफ़ इनसे उनके लोगों को कराते हैं, उनकी फ़ायदे लोगों को बता के इस्तेमाल कराने पे उनको इनकरेज करते हैं हम लोग। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उनके तजुर्बे में इजाफा के लिए या उनको एक नई चीज़ सिखाने के लिए? सर बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है ये हम लोगों का। अभी जैसे कोविड-19 का सिलसिला चल रहा था, लोग घरों में महसूर हो गए थे, लेकिन एक बाग में आना, फ्रूट्स को देखना, उनको पिक करना, ताज़ी हवा में आना, ये बहुत अच्छा ज़हन पे असर डालती है एक्टिविटीज़। और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है नौजवानों की तरफ से, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स उनसे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं तारिक तनवीर साहब के पास, जो इस सारे इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं और एग्री टूरिज़म कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्यों इन तरह के मेलों का उन्होंने इनेकाद शुरू किया और इसके मकासद क्या है और इससे क्या उन्होंने हासिल किया। जी तारिक मुसा भाई, थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। देखिए जी, अगर हम ओवरऑल इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अल्लाह ताला ने इस धरती से हमारे लिए जो रिज़्क़ पैदा किया है, हम चाह रहे हैं जब इसको हम हार्वेस्ट करें तो वो शुक्र और शुक्राने के तौर पे हम इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया करें, ताकि दुनिया में जब भी देखिए हमारा एक बैसाखी मेला होता था, जब वो गंदम काटते थे कितनी खुशी के साथ उसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कैसा दौर आ गया कि किसान के दिमाग में ये होता है पता नहीं बिकेगी, हमें इसका मुआवजा मिलेगा, क्या होगा, तो हम उसको उस तरह खुशी के साथ सेलिब्रेट नहीं करते। तो इस तरह के इवेंट करने का मकसद बेसिकली यही है कि अल्लाह ताला ने जो जो रिज़्क़ हमारे लिए पैदा किया, खाओ सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट है, ग्रेन्स हैं, जब उसको हम हार्वेस्ट करें तो उसको एक फेस्टिवल के तौर पर मनाएँ उसको। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मकसद वो शहर के लोगों को, गाँव के लोगों के
के साथ मिलाना है, उनको उनकी कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, ताकि उनको पता चले कि जो हमारे डाइनिंग टेबल पर सब्जियां, फ्रूट और बाकी चीज़ें आती हैं वो किन किन प्रोसेस से गुजर के हमारे पास पहुंचती हैं। तो ये हमारा दूसरा मकसद है। और तीसरा मकसद फार्मर को इम्पावर्स करना है। देखिए फार्मर्स बेचारा बहुत मेहनत करता है और ये इतनी धूप में काम करके हमारे लिए चीज़ें पैदा करता है, और एट द एंड जो है ना आड़ती है उसकी सारी मेहनत का मुआवजा ले जाता है। हम चाह रहे हैं कि दरमियान में जो मिडल मैन और बाकी लोग उनका किरदार को मिनिमाइज़ किया जाए और डायरेक्ट शहर के लोग जो है ना वो फार्मर के साथ मिलें और उनकी डायरेक्ट फार्म से चीज़ें खरीद के लेके जाएँ, तो उनको उनकी चीज़ों का बेहतर मुआवजा मिले। और चौथा जो हम सबसे बेहतर हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो वैल्यू एडिशन पे काम करें, तो ताकि जो फार्मर है उसकी फसल की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत थोड़ी होती है। तो हम चाह रहे हैं उसको वैल्यू एडिशन के ऐसी आइडियाज़ दें तो अपनी फसल को राउंड द ईयर उसको सेल कर सके। तो ये हमारे चंद बातें थी जो 8 से 8 साल पहले हमने शुरू की। ये एग्री टूरिज़म बेसिकली एक वॉलंटियर्स की टीम है, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, इवन बाहर के लोग हैं। तो हम लगे हुए हैं पिछले 8-10 सालों से, और हम 100 फेस्टिवल इस तरह के एक साल में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आज ये हमारा डेट पाम का इवेंट हर साल होता है। तो इसको इस दफ़ा हम फेस्टिवल तो नहीं कर सके, ज़्यादा कोरोना का एक टाइम चल रहा था, तो हमने इसको पिकिंग टूर का नाम दिया और लिमिटेड करके हम इसको इवेंट अपना ऑर्गेनाइज़ किया सर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इसके क्या असरात हो सकते हैं? हाँ जी, शहर के बच्चों को बेसिकली आइडिया नहीं होता कि जो हमारे डाइनिंग टेबल पर सब्जियां, फ्रूट आते हैं वो कैसे बनते हैं। तो एग्री टूर्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए बेसिकली जो एजुकेशनल टूर्स का ऑर्गेनाइज़ करता है कि वो जाके जाएँ फसलों में, खेतों में, फार्मर के पास जाके जुड़ें, नेचर के साथ उनका तलक मजबूत हो, ताकि उनके पता चले कि सब्जियां कहाँ पे लगती हैं। और दूसरा जो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो बेसिकली उन्हें पता है कि हमने सिर्फ नौकरियां करनी हैं, तो हम एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे, उनको ये सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया के ऊपर हम उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि एग्री बिज़नेस में किस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के मौके मौजूद हैं। तो ये भी हमारा एजुकेशनल एक तरह का हमारा एक इसका मोटिव्स होता है सारा।